नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई कपल आईवीएफ करा रहे हैं तो इस दौरान उनका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। अगर बात महिलाओं की कर ले तो महिलाओं के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है और उन्हें इस दौरान अपने स्वास्थ्य का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, और इस विषय में मेरे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमांशु रॉय। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। डॉक्टर साहब, देखा जाए कि अगर कोई आईवीएफ करा रहा है तो इस दौरान हेल्थ कितना ज़रूरी है उनका ठीक रहना, और महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं किस तरीके से ख्याल रख सकती हैं? देखिए, किसी भी पुरुष या स्त्री को तो ऐसे भी हमेशा अपने हेल्थ को ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के समय और भी ज़्यादा ये इसलिए ज़रूरी है कि औरत के अंदर भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे पे भी डायरेक्टली मैटरनल हेल्थ का असर पड़ता है। मदर का अगर हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो बच्चे का भी हेल्थ एडवर्स इफेक्ट उस पर होता है। तो आईवीएफ वगैरह करने के समय और ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए कि काफ़ी सारी ऐसी औरतें होती हैं जिन्हें कि पहले से कोई बीमारी होती है जिसके चलते उन्हें इनफर्टिलिटी की समस्या है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ और थायराइड का प्रॉब्लम हुआ। तो ये सब कारण है कि इन महिलाओं में, और ख़ासकर वैसी महिलाएं जिनका उम्र ज़्यादा हो रहा है, अप्रोचिंग 40 अगर है, तो उनमें भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी नए नए कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, गेस्टेशनल डायबिटीज़ हम लोग उसको बोलते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, मैंने प्रेगनेंसी के चलते ब्लड प्रेशर बढ़ना, तो ये सब तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि न कि सिर्फ मदर बल्कि बच्चे को भी काफ़ी गंभीर हालत में पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हम लोग आईवीएफ कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास है, इसलिए कि नॉर्मल औरतें तो जो प्रेग्नेंट होती हैं वे कभी 4 महीना पर ही सबसे पहली बार जाती हैं और ऑलरेडी काफ़ी डैमेज हो चुका रहता है अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे। लेकिन आईवीएफ करने के समय हम लोग को अपॉर्चुनिटी रहता है कि पहले से हम लोग असेस कर सके औरत को और उसका ट्रीटमेंट हम लोग कर सके ताकि वे स्वस्थ हो जाए। जैसे कि हीमोग्लोबिन कम होना बहुत कॉमन चीज़ है और बहुत आसान है उसे ठीक करना, ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं, ब्लड शुगर ठीक है कि नहीं, थायराइड ठीक है कि नहीं, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग काफ़ी आसानी से जांच कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से उसे ट्रीट भी कर सकते हैं। तो आईवीएफ करने के पहले हम लोग तमाम तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं, तमाम तरह का जो जांच होते हैं, बाकी वेट मेजरमेंट, ब्लड प्रेशर, किसी को ओबेसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो उसे वेट रिड्यूस करने की हम लोग सलाह देते हैं, किसी का अगर बहुत दुबला पतला है तो उसे अच्छा खाना पीना का हम लोग करते हैं कि उससे कमज़ोरी नहीं हो। तो ये सब चीज़ें प्री एंटीनेटल जो हम लोग का स्टेज होता है प्रेगनेंसी के स्टेज में आने के पहले से ही जो भी स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है उसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर ले कि कोई कपल अगर आईवीएफ करा रहा है तो इस दौरान पुरुषों की अगर बात कर ले तो पुरुषों का स्वास्थ्य स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है और किस तरीके से वो भी अपने इस बात को ध्यान रख सकते हैं? पुरुष, चूँकि प्रेगनेंसी पुरुष को कैरी नहीं करना रहता है, इसीलिए महिलाओं को तो प्रेगनेंसी पूरा कैरी करना रहता है 9 मंथ्स। पुरुष का काम है केवल स्पर्म देना, एग को फर्टिलाइज करने के लिए, लेकिन स्पर्म का हेल्थ भी अफेक्टेड होता है पुरुष के हेल्थ से। तो पुरुष को भी अवॉइड करना चाहिए जो भी चीज़ जैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, मादक द्रव्य हैं, इवन सिगरेट है, बीड़ी खैनी, गुटखा, तंबाकू है, ये सब चीज़ें या इन सब को अवॉइड करना चाहिए और प्रेगनेंसी प्लान करने के 2-3 महीना पहले से ही। इसलिए कि ऐसा नहीं कि कोई अगर स्मोकर हो और वो छोड़े तो उसका अगले दिन से ही उसके बॉडी पे इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो डीएनए जो डैमेज होता है स्पर्म्स का, इन सब चीज़ों से उसमें रिकवर करने में टाइम लगता है। तो कोई अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो उसके करने के 3 महीना पहले से ही, भले वो आईवीएफ के द्वारा प्लान कर रहा हो या नेचुरली प्लान कर रहा हो, इस बात की अपना ध्यान रखना चाहिए कि अपना बाकी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक कर ले और ख़ासकर ये सब जो द्रव्य होते हैं, मादक द्रव्य का पदार्थों का सेवन बिल्कुल ही बंद कर दें। तो डॉक्टर साहब, जो महिलाएं हैं अगर उन्हें पहले से थायराइड है तो क्या वो आईवीएफ करा सकती हैं? हाँ, प्री एग्जिस्टिंग जितने भी डिजीज़ होते हैं आईवीएफ करने के पहले हम लोग सब ये टेस्ट करते हैं, जो भी कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं, और बहुत महिलाओं को तो पहले से पता रहता है। तो एक बार अगर कंट्रोल में आ जाता है तब उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। वो दवाएं जो थायराइड के लिए चलती हैं, थायराइड हार्मोन की अगर कमी है तो थायराइड हार्मोन का रिप्लेसमेंट दिया जाता है। और प्रेगनेंसी में ऐसी महिलाओं को हर महीने हम लोग देखते हैं, बिकॉज थायराइड का लेवल बहुत फ्लक्चुएट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसलिए कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वेल कंट्रोल्ड अगर थायराइड है तो उस औरत को कोई भी प्रॉब्लम आईवीएफ कराने में या ड्यूरिंग आईवीएफ से होने वाले प्रेगनेंसी के दौरान कोई दिक्कत नहीं होती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि आईवीएफ के दौरान स्वास्थ्य कैसा रहना चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो आप डॉक्टर हिमांशु रॉय को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की है कि अगर कोई कपल आईवीएफ कराना चाहता है तो उनके स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।